अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल IJ फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज संडे है और ज़ैनुल आबिदीन कहता है मम्मा मुझे आज स्कूल से छुट्टी है तो मुझे आज हमें खाला महविश के घर ले जाएं। तो मैं इन्हें इनके खाला के घर ले आई। मियाँ साहब ने शॉप पर जाना था और कस्टमर्स के बार बार फ़ोन आ रहे थे, इस वजह से उन्हें बहुत जल्दी थी। इसलिए उन्होंने इतनी अफरा तफरी मचाई थी कि जल्दी से करें वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा और फिर खुद ही रिक्शा लेके या किसी तरीके से खुद ही जाना पड़ेगा। तो फिर हमने नाश्ता भी नहीं किया और जल्दी जल्दी से निकल गए। फिर वहाँ गए और जाकर इनकी जो कज़न है अबीहा आपी, उनको हमने कहा कि हमें कोई नाश्ता कराया जाए। तो उन्होंने बताया कि आज हमने बेसन की रोटी का नाश्ता किया है अचार के साथ। तो मैंने कहा वाह ये तो बहुत मज़े की चीज़ है, फिर हमें भी खिलाया जाए। तो उन्होंने फिर हमारे लिए गर्मा गर्म जो है बेसन की रोटियां तैयार की और हमने अचार के साथ खाई, बहुत मज़े की थी। बच्चों को तो खाला के घर आके ना शॉप से चक्कर लगाने से फुर्सत ही नहीं होती, तो इन्होंने रंग बिरंगी चीज़ियाँ मंगा के खाई। और थोड़ी देर बाद हमने पॉपकॉर्न्स बनाए और बच्चों का प्लान बन गया कि आज हमने ना कोई हॉरर मूवी देखनी है। एक डरावनी सी मूवी सिलेक्ट की और हम लोगों ने उसे लगाया। अब मसला ये था कि यहाँ छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे, हमें था कि ये डर जाएंगे तो इन्हें निकाल देना चाहिए और जब तक अंधेरा न किया जाए तो वैसे एक माहौल नहीं बनता, मतलब एक हॉरर सा माहौल नहीं बनता, तो मज़ा नहीं आता। अब स्केरी सा सीन आ भी गया तो बच्चे हमारे डरे नहीं, बड़े डर गए और लेकिन बच्चे नहीं डरे क्योंकि उनका ध्यान मूवी में था ही नहीं। उनका ध्यान सारा उन चीज़ों पर था जो कि हमने मंगवाई हुई थी खाने के लिए। मूवी देखने के बाद बच्चियों ने टिकटॉक वगैरह बनाए और टाइम पास किया इसे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और तमाम नोटिफिकेशंस ऑल पे कर लें ताकि आपको मेरी तमाम तर वीडियो बर वक्त मिलती रहें। अच्छा जी, इसके साथ ही फिर शाम हो गई और फिर हम लोग छत पे चले गए। छत पे मौसम बहुत ही प्यारा था, हवा चल रही थी और हल्की हल्की धूप भी थी। रात का खाना तैयार करने के लिए हम सामान ऊपर ही ले आए थे और खूब सारी फिर साथ साथ बातें भी की और काम भी किया। फिर हम खाना तैयार करने के लिए नीचे आ गए और हमारे साथ बच्चे भी आ गए। इन्होंने फिर अपने फेवरेट कार्टून्स लगा लिए। इतने में फिर जेंट्स का घर आने का टाइम भी हो गया। हर कोई अपने कामों से अपनी जॉब से घर आने वाला था और वैसे भी आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इन दो मुल्कों की आपस में काफ़ी टक्कर होती है और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। खाना भी बिल्कुल रेडी था और 1 बाय 1 करके सारे जो हैं वो जेंट्स, मेरे भाई और मेरे कज़न्स वगैरह, मेरे बहनोई सब आ गए थे। लेकिन आज खाना खाने को कोई तैयार ही नहीं था क्योंकि सारे एक्साइटेड थे मैच के लिए और सब ने जी नशिस्त इख्तियार कर ली और सारे अपनी सीटें संभाल के टीवी के आगे विराजमान हो गए और आज तो बस पानी ही पी रहे थे। उन्होंने अपनी पसंद की डिफरेंट ड्रिंक्स मंगवा रखी थी जैसे कि स्प्राइट होगी, 7 अप, कोक या फिर लीची भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो इन्होंने लीची ड्रिंक मंगवा रखी थी। मैच में मेरा और इनकी खाला का, उनकी बच्चियों का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था तो वो हम लोग सारी ऊपर चली गई और ऊपर जाके खूब बातें करती रहीं। तो नीचे से हुटिंग की आवाज़ें आती रहीं, हर थोड़ी देर बाद जो है वो हल्ला गुल्ला शोर इस तरह से काफ़ी ये इंजॉय कर रहे थे तो इनकी आवाज़ें आती थी हमें। और बाहर से भी हर थोड़ी देर बाद फायरवर्क्स जो हैं वो जब भी कोई छक्का चौका लगता था तो खूब सारे बजते थे और हम भी देख रहे थे। लगता है कि आज सारे जो है ना बस मैच ही देख रहे हैं और कोई काम नहीं किसी को। मेरा सबसे छोटा बेटा मोहम्मद अहमद जो अंडर 1 ईयर है, उसने बहुत ज़्यादा खपकी हुई थी, रोई जा रहा था, शायद उसे नींद आ रही थी, वो घर जाना चाहता था ताकि अपनी जगह पे सुकून से सो सके। लेकिन मैं नीचे आई तो पता चला कि आखिरी ओवर चल रही है और इनके बाबा तो उठ ही नहीं सकते जी जब तक कि मैच ख़त्म ना हो जाए। तो फिर मैं नीचे आई, ज़ैन और अजीज़ अपने बाबा के इर्द गिर्द मंडला रहे थे और वो तो खूब इंजॉय कर रहे थे। जैसे ही छक्का या चौका लगता था, ज़ैन साहब जो है जो स्पाइडरमैन बना फिर रहा था ना, ये खूब हुटिंग करता था बाबा के साथ मिलके। तो
तो इनका तो कोई इरादा नहीं था। जब आखिरी ओवर चली है तो मैंने सोचा चलें जी अब आखिरी ओवर का जो है ना थोड़ा सा शूट लिया जाए। मैंने फिर इनकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि पता चले ये कैसे एक्साइटेड होते हैं और किस तरह से इंजॉय करते हैं अपने मैच को। जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है ना तो फिर गलियां सारी वीरान हो जाती हैं, या तो लोग घरों में टीवी के आगे बैठे होते हैं या फिर कैफ़ेज़ और कैफेटेरिया जितने भी होते हैं या बाहर जितनी भी शॉप्स हैं ना जहाँ पे बड़ी बड़ी LEDs का इस्तेमाल किया गया होता है वहाँ पर भी लोग जो हैं जमा हो जाते हैं और साथ में गपशप करते हैं, चाय पीते हैं और मैच को एंजॉय करते हैं। आप भी देखें ज़रा इन लोगों की एक्साइटमेंट, किस तरह से एक्साइटेड हैं। मैच जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ जा रहा था इनकी एक्साइटमेंट और भी बढ़ती जा रही थी। जीत की खुशी इनके चेहरों पर देख के ना मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने ना इसलिए सारी वीडियो शूट की इनकी। घर के बाहर भी शूटिंग का बहुत ज़्यादा शोर था और फायरवर्क्स की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, आसमान सारा ऐसे जगमगा रहा था ना और बहुत ही ऐसे खुशी का समा हो रहा था। हार और जीत तो होती ही रहती है और जिस तरह के खुशी और गम दोनों एक दूसरे के साथ साथ ही होते हैं, कभी खुशी कभी गम, तो इसी तरह से है, कभी जीत गए और कभी हार गए। इन बातों को ना दिल पे नहीं लिया करते। मैच ख़त्म होने के बाद फिर इन सब ने मिल के खाना खाया तो फिर हम लोग अपने घर को आ गए और इसी के साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म किया जाता है। और एक हदीस पाक भी सुनते जाएं। हदीस पाक है अल हयाउ मिनल ईमानी, हया ईमान का हिस्सा है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।